हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी व्याकरण चैप्टर 11। चैप्टर नेम है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में पहले हम जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। जब भी हम संज्ञा के स्थान पर जब हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम यानी सब नामों के लिए ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हों। सर्वनाम शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उनको अर्थ संदर्भ से प्राप्त होता है। यदि कोई लड़का कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। चाहे हम खाना खा रहे हैं तो हम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मुझे अपने घर जाना है तो मुझे अपने, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए और समझिए। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो एक बार आप बता दिया कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म, उनका जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी जो है ये सर्वनाम है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे वकालत करने इंग्लैंड चले गए तथा बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। वे यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो ये भी हमारा सर्वनाम है। एक मुकदमे की पैरवी में उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा, उन्हें सर्वनाम है। वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हुए। वे देखिए यहाँ पे सर्वनाम है। उन्होंने अंग्रेजों की इस नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने, ये भी हमारा सर्वनाम है। इस कार्य से उन्हें भारी सफलता मिली। उन्हें, ये भी सर्वनाम है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनके लिए उनका, उनकी, वे, उन्होंने, उन्हें, इस शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वे शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए गए हैं तो ये सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसे आप लर्न कर लीजिएगा इस टॉपिक को। अब हम बताते हैं आपको सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो इसमें बोलने वाला तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम कब खाओगी, ये सुनने वाला तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऊपर दिए गए पहले वाक्य में मैं सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो रहा है और तुम सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो रहा है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले स्वयं अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं खाना खा चुका तो ये उत्तम पुरुष में आएगा। मैंने खाया, हम कल जाएंगे, ये सब उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए करता है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका। जब हम ये प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अब हम आते हैं ग पे, अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने ये कार्य किया तो ये हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। फिर हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध होता है वे हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी सहेली राधिका है, तो इसमें इस वाक्य में ये बता रहा है कि ये हमारी सहेली राधिका है, तो मतलब निश्चय पूर्वक ये हमारी सहेली है तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बड़ा सुंदर गांव है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, शायद, ये जब हम लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई महिला खड़ी है, ये हमको पता नहीं है कि वो कौन है लेकिन हम कह रहे हैं तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने उसकी किताब चुरा ली, हमें पता नहीं है तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आता है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो।
ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या टाइम हो रहा है, ये जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुमने आज क्या काम किया है, ये सब हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जब भी हम क्या, कहाँ, कौन, किसे ये प्रयोग करते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के अपनेपन या निजता का बोध होता है, वे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे स्वयं के लिए, हम अपने खुद के लिए जब हम कुछ कहते हैं तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने आप आदि। मैं यह काम अपने आप कर दूंगा, मैं यह काम कर लूँगी, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें हम स्वयं के लिए कुछ कह रहे हैं तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब सर्वनामों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं, इसमें बताया गया है कि इस सर्वनाम की रूप रचना क्या होती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण के विभक्ति चिन्ह है और ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एक वचन में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, एक वचन में हम प्रयोग करते हैं और ये बहुवचन में हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, हमें, हमको, ये बहुवचन में प्रयोग करते हैं सब। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तुम। देखिए कारक, विभक्ति चिन्ह, एक वचन, बहुवचन, ये आपको यहाँ पे दिया गया है समझाने के लिए। इससे आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। अगर आप ये याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की विभक्ति के बारे में, सर्वनाम की पहचान, सब कुछ आप जान जाएंगे। निश्चयवाचक शब्द यह, अनिश्चयवाचक शब्द कोई, संबंधवाचक शब्द जो और प्रश्नवाचक शब्द कौन, ये सब आपको पहचान करने के लिए दिया गया है कि इन्हें विभक्ति चिन्ह इनके क्या होते हैं, एक वचन, बहुवचन क्या होते हैं, इसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।